बात करेंगे आज नर्सरी एडमिशन में दाखिले के लिए फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस खास पेशकश में। राजधानी में नर्सरी में दाखिले के लिए आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, यानी कि आज हजारों बच्चों के भविष्य लॉक हो जाएंगे। नर्सरी एडमिशन के लिए तमाम नियम कायदे बने हैं और सरकार ने यह भी कहा कि वो मनमानी नहीं होने देगी। लेकिन हकीकत यह है कि स्कूल जमकर नियमों को रौंद रहे हैं। फॉर्म के लिए अच्छी खासी कीमत वसूली जा रही है। गरीबों के कोटा के बारे में स्कूल कुछ भी साफ नहीं स्कूलों ने किया है। हर स्कूल ने अपना अलग अलग पॉइंट सिस्टम बना रखा है। पेरेंट्स का हाल ये है कि उनको 10 से 20 स्कूलों के फॉर्म खरीदने पड़े। बीते कुछ दिनों में हाल ये रहा कि सुबह से ही स्कूलों में अभिभावकों की भीड़ जुटने लगी थी। लोग अपने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे। तो नर्सरी दाखिले के फॉर्म भरने का सिलसिला आज शुरू हुआ था 2 जनवरी को। इस दौरान पेरेंट्स को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ पेरेंट्स की आपबीती। दिक्कत इसमें ये आ रही है कि प्रोस्पेक्टस के नाम पे इन्होंने जो धंधा बना दिया स्कूल वालों ने, वो 25 रुपये मांग रहा है, वो 100 रुपये मांग रहा है। इवन माउंट कार्मल वाला स्कूल में जहाँ जाएंगे वो 500 प्रोस्पेक्टस के मांगे जा रहे हैं। तो फिर गलत बात है, जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता 25 रुपये 100 रुपये अफोर्ड कर पाएंगे, 500 रुपये कहाँ दे पाएंगे। अब तो स्कूल नहीं रह गए, उन्होंने जो व्यवसाय बना दिया, धंधा बना दिया है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप 3 से 4 हजार रुपये अगर महीने की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर है। अगर आप नहीं कर सकते तो हम घर जाके बैठिए। ये तो हम तो फ्री फॉर्म लेने के लिए 25 रुपये मांग रहे थे, वीडियो में फॉर्म के पैसे लेने के लिए। फॉर्म तो फ्री है, पैसे क्यों मांग रहे हो? नहीं, हमने फॉर्म नहीं दिया, हम आ गए आपसे। और परेशानी हो रही है। प्रॉपर्टी के कागज के लिए कहते प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एज फैक्टर है उसकी प्रॉब्लम। जैसे अगर बच्चा 3+ मांग रहे हैं, अगर मान लो बच्चा 4+ हो जाता है ना, 4 साल हाँ, तो अगर मान लो बच्चा 4 साल का भी है, एक दिन फालतू तो ले नहीं रहे और कई स्कूलों में लिया है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किया इन्होंने। मैम दयानंद मॉडल स्कूल में गए थे मंदिर मार्ग पर, वहाँ हमसे प्रॉपर्टी के कागजात मांगे गए, अपना मकान है इसका प्रूफ दीजिए और जहाँ हम जॉब करते हैं उसका उसको लेटर हेड पर लिखवा के लाइए और फॉर्म के 100 रुपये मांगे, फिर EWS से 25 रुपये मांगे। चलिए, तो यहाँ काफी जब शिक्षा मंत्री अरविंद सिलवनी ने यह कहा था कि किसी भी स्कूल को मनमानी नहीं करने दी जाएगी और किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ दिखा नहीं। ज्यादातर पेरेंट्स नाराज, परेशान ही नजर आए और सभी का कहना ये कि स्कूलों ने जो तमाम नियम बने थे किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में खास मेहमान सुमित वोरा जी, फाउंडर admissionNursery.com के। सुमित जी, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आपसे जानना चाहेंगे अभी तक भाग दौड़ में, हवर दबर में जो भी पेरेंट्स ने किया, अब लास्ट डेट किस खास बात का उन्हें ख्याल रखना है जो बिल्कुल करना ही करना है जिन्होंने अब तक नहीं किया होगा फॉर्म जमा? देखिए, जो लोग तो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अगर उम्र 4 साल बढ़ जाती है और तब फॉर्म भरेंगे, तो इन्होंने कुछ फॉर्म्स कम भरे हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि द्वारका साइड में काफी स्कूल अच्छे हैं जो नेबरहुड नहीं देखते हैं, वहां पे एटलीस्ट 2-3 स्कूलों में अच्छे फॉर्म भरते हैं ताकि उनके पास कुछ एक फॉल बैक अपॉन के लिए कुछ ऑप्शन हो जाएगी अगर कोई अच्छे नहीं हो पाता और बाद में लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बोलूंगा उनको कि जो भी उन्होंने अभी तक फॉर्म भरे हैं सबकी रसीदें उनके होनी चाहिए और वो कम से कम, क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी 18 से लेके 31 तक करीब 12 से 15 स्कूल रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो टाइमलाइन दे रहे हैं 2 से 3 दिन की फीस लगाने की, और पेरेंट का अगर एडमिशन होगा रिजेक्ट तो करेगा नहीं, तो कम से कम उनके 2 से 3 स्कूलों की, एटलीस्ट 2 स्कूलों की फीस का अरेंजमेंट होना चाहिए। सारे वही टाइम बहुत कम रहेगा, तो उस कम टाइम के लिए पहले से जो तैयारी करनी रखनी है। हाँ जी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए। बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर नाम के साथ है तो बहुत अच्छा है। जो भी डॉक्यूमेंट चलेंगे, अब कोई जेरॉक्स नहीं चलेगा। अब हर स्कूल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और ज्यादातर स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं वो सिर्फ जेन्युइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, वो कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप आगे रखिए और आप कम से कम 2 स्कूल की फीस का अरेंजमेंट रखिए, ताकि अगर आपका पहले स्कूल में फीस ब्लॉक हो जाती है, आप सीट ब्लॉक करते लेकिन आपका डिजायर्ड स्कूल नहीं है, तो आप अगले स्कूल के लिए वेट अगर कर रहे हैं, 1 तारीख को ज्यादातर स्कूल रिजर्व के आ रहे हैं,
तो इससे ये होगा कि आपके पास पैसे का लेन होना जरूरी है। जी, तो मुझे एक सवाल ये कि बहुत से पेरेंट्स की कई बार ये भी शिकायत होती है, परेशानी होती है कि उन्होंने एक स्कूल में फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनसे कुछ गलती हो गई है, कोई गड़बड़ी गलती से हो गई है, तो उसके लिए क्या वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म अगर दोबारा भरेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो इमीडिएटली आप स्कूल जाइए, स्कूल में जाकर थोड़े से बात कीजिए। कंप्यूटर आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला, ठीक, बड़ा वेरी पॉइंट है। और उसके बाद आपके हर ऑनलाइन फॉर्म जब भरा है, अगर आपके उसका प्रिंट आउट और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक फाइल चाहिए प्रॉपरली हर स्कूल की। आपने क्या अपना ईमेल आउट लेना ना भूलें, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ना भूलें, और एक फॉर्म अगर ऑनलाइन भर दिया दोबारा बिल्कुल भी फॉर्म ना भरे अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक कॉलर हमारे साथ है, सुमित जी, सवाल है उनका। तनु प्रिया है पूसा रोड से। तनु, पूछे क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? सुमित जी, यहाँ पर एक और सवाल ये कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने सिर्फ आसपास के स्कूलों में ही एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, आसपास के स्कूलों में ही, और वहां पर उन्हें चांसेस कम नजर आ रहे हैं, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में स्कूल है वहां पर भर सकते हैं? मैं अब करूंगा, जो लोग ईस्ट दिल्ली में रहते हैं वो लोग नोएडा में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल आ गए हैं और फीस भी ज्यादा नहीं है, वो नोएडा में भी ऑप्ट कर सकते हैं। और जो लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और द्वारका में बहुत अच्छे स्कूल आ गए हैं और वहां पे वैकेंसी पूरे साल खाली रहती है, वो एडमिशन देते हैं विदाउट सीइंग द नेबरहुड या आपका डिस्टेंस क्राइटेरिया, वो तो फंसे नहीं होते हैं कि उनको भी अपना स्कूल चलाना है। तो वहां पे भी 2 स्कूलों में 3 स्कूलों में फॉर्म भर दें ताकि उनके बच्चे का साल खराब ना हो और इस फॉल्स प्रेस्टीज में ना रहे कि हमें ब्रांडेड स्कूल में XYZ स्कूल में एडमिशन लेना है। जो ब्रांड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एक सीट के पीछे 50 से ऊपर लोग, कोई एक बार मैंने कैलकुलेट किया था, उस दिन तक 90 फॉर्म बिक रहे थे एक सीट के लिए। तो अभी जो एवरेज लास्ट ईयर हुई थी 45 to 50। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ब्रांडेड में जो आपको आपके डिजायर स्कूल है वहां में भरिए, जो आसपास स्कूल है वहां में भरिए। उसके अलावा जो आपके आसपास के स्कूल, अगर आप रहते हैं साउथ दिल्ली तो गुड़गांव में कुछ ऑप्शन चूज कर लीजिए, दूर के ऑप्शन भी चुन सकते हैं आज आपके दिन। और आज आखिरी दिन में फॉर्म भरने का इस वक्त पूसा रोड पर क्या हाल है? पेरेंट्स कितनी लंबी लाइन लगाकर वहां पर खड़े हैं और कितनी भागदौड़ आज भी कर रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए तनु प्रिया हमारे संवाददाता है। तनु, आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, आज वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या आज भी अभिभावकों की संख्या है काफी ज्यादा जो फॉर्म भरने के लिए पहुंचे हैं वहां पर? जी, आज भी काफी ज्यादा रश है। यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं फॉर्म जमा करने के लिए और चले जाते हैं। अंदर काफी लंबी लाइन है, हालांकि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया है, लेकिन बाहर गेट पर ही काफी ज्यादा पेरेंट्स आते हैं। आखिरी दिन है लेकिन आज भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के मन में EWS फॉर्म को लेकर, पॉइंट सिस्टम को लेकर, लॉटरी सिस्टम को लेकर कि कैसे आखिर एडमिशन होगा। कई सारे सवाल है नर्सरी एडमिशन को लेकर के। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है जिनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आप बताइए, काफी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या किस तरह की प्रॉब्लम हो गई आपके साथ नर्सरी एडमिशन को लेकर? मैडम, पहले तो ये पूसा रोड का सेंट माइकल स्कूल है, ये गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि EWS कोटे को 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर एडमिशन दिया जाए। ये 1 किलोमीटर दायरे के लिए गए हैं और हमने जब मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, मैंने इनके पास 3 बार आया है। मैंने कहा मैडम, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन 3 किलोमीटर है तो आप 1 किलोमीटर के अंदर कैसे दे रहे हो? तो उन्होंने बोला हम बहस करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। मैं सेकंड टाइम आया क्योंकि मैंने मेरे पड़ोसी के पास देखा था फॉर्म। मैं सेकंड टाइम आज लेने के लिए आया तो मैंने कहा मैडम लो, मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, इस बेस पे दे दीजिए मेरे को फेक फॉर्म। इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा के फेंक दिए, मैंने कहा मैडम आप प्लीज अपना नाम बताइए। इन्होंने बिल्कुल चुप हो गए, नाम बताने ना बताना, इनका अपना ही रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कोई भी बात नहीं मान रहे। सेकंड नंबर बात, भारतीय वाले वो इनकम का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख के EWS का फॉर्म दे रहे हैं, बाकी वो स्कूल उसकी स्लिप के ऊपर ही दे रहे हैं। इनकम का सर्टिफिकेट बनने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है, तो इनको समझना चाहिए। कई सारी दिक्कत है यहाँ पे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। आप भी कुछ अपनी समस्या बता रहे थे, किस तरह की प्रॉब्लम है आपके साथ? मैडम, मैं पटेल नगर रहता हूँ, तो मैं आया था फॉर्म लेने के लिए। तो मैंने कहा मैंने फॉर्म EWS वाला, तो उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया। बोले कि आपका 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता है, 3 किलोमीटर। तो मैंने बताया कि मैं वहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में आता है। उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया। तो मैंने भाई कि 25 रुपये का फॉर्म भेजा है सेंट माइकल स्कूल से, उस पर लिखा था EWS 6 या 9। तो मैंने फॉर्म लेकर के
बड़ा रहेगा, अब देखना इफेक्ट होता है या नहीं होता है। अब देखना ये 25 फरवरी को ड्रॉ होना है, तो उन्होंने बोला है कि ज्यादा चांसेस तो जो क्रिश्चियन रहेंगे उन्हीं का रिजल्ट आना है, बाकी बस नहीं आना है। तो इसके लिए आप वैसे शिक्षा निदेशालय में भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या ईडब्ल्यूएस सेक्शन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें, कंफ्यूजन है, कई स्कूलों में पेरेंट्स को फॉर्म तक नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की कई सारी समस्याएं, जबकि आज जो है आखिरी डेट है फॉर्म जमा करने की, उसमें भी कई स्कूलों में भागा दौड़ी हो रही है। पेरेंट्स को कभी दूसरे स्कूल में फॉर्म जमा करना, कभी इस स्कूल में, और कई सारी स्कूलों में उनकी जानकारी जो है वो पूरी नहीं दी जाती है। जी, चलो आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे बातचीत आगे भी हम जारी रखेंगे। तो ये सारी दिक्कतें, परेशानी आज भी पेरेंट्स के सामने है, जब आखिरी दिन वो फॉर्म भरने के लिए स्कूल में पहुंच रहे हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, तनुज है सूरज बिहार से, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। तनुज, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैम, अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन रिजर्व करा देते हैं और बाद में जब 1 तारीख को बाकी स्कूल की लिस्ट निकलती है तो वहाँ दोबारा एडमिशन कराने लगते हैं, तो क्या पहला स्कूल हमें रिफंड करेगा फीस को? बिल्कुल रिफंड करेगा। पहली बात तो ये है, जो आप फीस जमा कराएं वो क्लियर देखें कि वो स्कूल डीओई से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। अगर वो डीओई से रिकॉग्नाइज नहीं है या कैश में फीस मांगता है तो कुछ पैसा ऑफिस मिलेगा। अगर जेन्युइन स्कूल है तो विद इन 1 मंथ अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सिर्फ एडमिशन फी और रजिस्ट्रेशन फी और 1 महीने की ट्यूशन फी, जो बहुत नॉमिनल से अमाउंट होता है, 10% कट के आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 15 में जाना चाहिए, महीने में सब अच्छे स्कूल दे देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, जिस स्कूल में फीस जमा करा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, और कैश में बिल्कुल फीस जमा नहीं करा रहे, रसीद आपको जरूरी है। जी, अगर स्कूल रिकॉग्नाइज है तो जरूर पैसे लौटाएगा। कुछ कटता भी है, आप बता रहे हैं मुझे, कितना % कटेगा फीस? अंदाजन 10 से 15 वेरी करता है। एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और 1 महीने की ट्यूशन फी। तो जैसे आप एक स्कूल ट्यूशन फी 9,000 है, एक की 3,000 है, तो अगर आप एक वेरिएबल लेंगे तो 10 से 20% कुछ हिस्सा कटता है, जरूर फीस जरूर मिल जाता है। सब अच्छे स्कूल है। जैसे एडमिशन में आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का आपको खासतौर से ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी पर हम बातचीत करें। आगे भी पेशकश हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे। देखते रहिए दिल्ली आज तक। देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन में फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और आज किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है पेरेंट्स के सामने, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की हमने बातचीत भी सुनी। हमारे साथ सुमित गौरा जी तो मौजूद है ही, मोनिका मल्होत्रा जी भी जुड़ गई है, कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है। मोनिका जी, स्वागत है दिल्ली आज तक के स्टूडियो में आपका। सुमित जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये कि अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ पेरेंट्स की बातचीत सुन रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें स्कूल में जो इनकम प्रूफ मांगा गया था, जिसके लिए महीने भर का वक्त लगता है, बदतमीजी स्कूल की तरफ से की गई। फॉर्म, एक पेरेंट्स का ये भी कहना था कि उनका फॉर्म फाड़ के फेंक दिया है कि आपके इसमें कुछ गलती है, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए हैं। तो ऐसे में क्या उनके पास कोई ऑप्शन बचता है कि वो स्कूल की शिकायत करे और स्कूल के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि नियमों की अनदेखी की जा रही है? ऐसा ईडब्ल्यूएस को तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो अगर वो शिकायत करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में तो मेरे ख्याल से एक्शन होगा। और दूसरी बात यह है कि जो वो बोल रहे थे वो ठीक बोल रहे थे। होता क्या है कि कोई अगर अप्लाई करता है कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग करता हूँ तो उसको कच्ची पर्ची मिलती है, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें 1 महीना लग जाता है। एक तो कहते हैं मुझे कच्ची पर्ची वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके बाद कोई आदमी हैंडीकैप्ड है, आप उसकी फाइल करके फाइन दें, मतलब ये तो होता है पर्सन टू पर्सन हो, स्कूल के हम नहीं ब्लेम कर सकते कि वो होता है जो उनकी नेचर ऐसी हो जो गलत काम करे, कोई मतलब नहीं करते। तो ऐसे पेरेंट्स के पास ऑप्शन है, वो शिकायत दर्ज करें। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो क्योंकि लास्ट में बहुत धांधे वाली हुई थी और इस बार तो स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि 31 मार्च को चेकिंग होगी हर स्कूल की कि कितनी सीटें मैडम बताएंगे वैकेंसी बची है और कितनी नहीं है। मोनिका जी, यहाँ पर आपसे सवाल ये कि आज आखिरी दिन आपकी तरफ से क्या टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि वो किन बातों का खासतौर से ख्याल रखें फॉर्म भरते हुए? नहीं, पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये मुद्दा आप भी देखिए दिसंबर से चालू हो गया था और पेरेंट्स बहुत वरिड थे कि क्या क्राइटेरिया होगा क्या नहीं होगा, तो काफी अलर्टनेस रही है। हाँ, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाने में डील की है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब यही है कि नेक्स्ट जब टर्न आएगी तब तैयारी करें, क्योंकि 25% तो देना ही है स्कूल में। तो कोई 3+ दे रहा है, कोई 4+ दे रहा है, तो इसके हिसाब से काफी फॉर्म जा चुके हैं। आज भी पेरेंट्स को ये है कि कोई छूट गया हो तो कम से कम हम वहाँ भी फॉर्म भर दें। स्कूल छूट गया हो तो वहाँ फॉर्म भर दें। इससे परेशान है पेरेंट्स, क्योंकि नंबर आना काफी मुश्किल सभी को लग रहा है अपने बच्चे का किसी भी अच्छे स्कूल में। तो आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। जाहिर है स्कूलों में पेरेंट्स की कतारें और भी लंबी हो गई हैं। ऐसे एक स्कूल का हाल बता रही है हमारी संवाददाता तनुप्रिया। एडमिशन में आज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। 2 जनवरी से जो है वो फॉर्म बिकना शुरू हुए और आज उसकी आखिरी तारीख है। पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, एडमिशन होगा या नहीं होगा। कई सारे
सवाल है नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर। पॉइंट सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है पेरेंट्स के लिए। हमारे साथ इस समय कुछ अभिभावक यहाँ पे मौजूद है जो कि टाइम लिमिट काफी कम है, तो उनको फॉर्म लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? आज लास्ट डे फॉर्म जमा करने। परेशानी तो फिलहाल कुछ नहीं, मैं दौड़ लगाया था, यहाँ भेजा वहाँ भेज देता, मतलब काफी मैं 3 दिन तक काटा था, मतलब फॉर्म के लिए। फॉर्म तो मिल गया फिलहाल, तो मैंने अभी उसको मेरा जो फॉर्म भर के मतलब जमा करवा दिया आज। और मेरा एफिडेविट में तो था नहीं, तो मैंने इसको फोटो कॉपी करवा के मैंने दिया। देखो और लड़की का फॉर्म। स्कूल वाले क्या आपको सही तरीके से जानकारी दे रहे हैं? जानकारी पूरी दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि क्या क्या प्रूफ चाहिए, सबको क्या चाहिए वो सब मिल गया। स्कूल में फॉर्म भरे हैं आप? अभी तो मैंने फिलहाल तो फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्म भरा है, बाकी मैं और उसमें अभी जाकर ट्राई मार रहा हूँ। मैं वो फॉर्म लेकर आऊँगा, फिर उनको भर के जमा कराऊंगा। देखो लड़की पर जमा होती है, मेरे 2 गुड़िया है, अगर जमा हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आज आखिरी डेट है और आपके हाथ में रिसिप्ट भी है फॉर्म भरने की, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या उम्मीद है आपको एडमिशन हो जाएगा? लगता तो नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। कितने स्कूल में फॉर्म भरे हैं? फर्स्ट टाइम भरेंगे यहाँ पे पहली बार भरे। और कितने स्कूल में भरे? आप केंद्रीय विद्यालय जाएंगे वहाँ से फॉर्म लेने के लिए। तो यहाँ पर कई सारे अभिभावक मौजूद है जो कि फॉर्म भरने के लिए आज आखिरी तारीख है, यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से ही जो है पेरेंट्स का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और आज ही जो है वो फॉर्म सबमिट कर देना है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अनुप्रिया, दिल्ली, आज तक। तो काफी स्कूलों में फॉर्म भरने के बाद भी पेरेंट्स को लग रहा है कि पता नहीं एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तनु की हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है, कुछ पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनसे बातचीत तनु की हुई। तनु, और क्या क्या पेरेंट्स ने अपनी दिक्कतें परेशानी ये बताई कि जो उन्हें फॉर्म लेते वक्त आज आखिरी दिन जो उन्हें पेश आ रहे हैं? जी, सीट लिमिटेड है और फॉर्म जो है वो हजारों की तादाद में बिक चुके हैं। काफी समस्या आ रही है पेरेंट्स को। फॉर्म भरते समय काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, कैसे फॉर्म भरे। कई सारे पेरेंट्स को तो फॉर्म दिया ही नहीं जाता किलोमीटर की वजह से कि ज्यादा दूर रहते हैं स्कूल से। इस वजह से भी एक पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई आपको फॉर्म भरने को लेकर? आज तो आखिरी तारीख है जमा करने। मैम, मैंने एक्चुअली 3-4 जगह के फॉर्म भरे थे, तो इसमें सबसे पहले मैं सेंट माइकल के अंदर आया था, तो उन्होंने मुझे फॉर्म जो है किलोमीटर की वजह से फॉर्म नहीं दिया उन्होंने। जबकि मेरा जो है यहाँ से पटेल नगर जो है रेसिडेंट अगर देखा जाए यहाँ पर तो 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, उन्होंने 1 किलोमीटर वाले को ही फॉर्म सबमिट कर दिया। इसके अलावा और भी किसी तरह का कंफ्यूजन या समस्या आई हो एडमिशन फॉर्म भरते हुए? नहीं, और तो कुछ चीजें क्लियर करी हुई हैं, मतलब हर चीजें उन्होंने पॉइंट सिस्टम बना रखे हैं और पॉइंट के हिसाब से मतलब एरिया के हिसाब से किलोमीटर दे रखा है। और काफी ज्यादा फॉर्म बिक चुके हैं। फॉर्म जो है हजारों की तादाद में है और फीस लिमिटेड है। आपको क्या लगता है कि आपने जिन स्कूलों में फॉर्म भरा है उनमें कॉन्फिडेंस है कि आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? नहीं मैम, मुझे तो लगता नहीं। इन्होंने जो पॉइंट दे रखे हैं वो बड़े टफ दे रखे हैं, तो उसकी वजह से मुझे तो लगता नहीं कि एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर पहले से ही पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा निराश है। कई स्कूलों में फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे का एडमिशन ना हो। तो इस तरह की काफी ज्यादा समस्या टेंशन है। जब तक फर्स्ट लिस्ट जो है वो नहीं निकल जाती, उनके बच्चे का नाम स्कूल में या फिर उस नोटिस बोर्ड में नहीं दिखता, चाहे एडमिशन के नाम लिखे, तब तक जो है ये टेंशन और ये प्रेशर जो है ये कम होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये प्रेशर काफी लंबा आगे चलने जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की हमने बात भी सुनी। कहना ये भी कि लग नहीं रहा है जिन स्कूल में फॉर्म भरे उनमें भी एडमिशन हो पाएगा। तनु, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, रुचि है वजीराबाद से। जी रुचि, पूछे क्या सवाल आप पूछना चाहती है? जी, मुझे पता चला कि मेरा बेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे दूर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो पास कौन सा स्कूल हो सकता है? क्या सवाल आप दोहराएंगे अपना रुचि फिर से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं वजीराबाद रहती हूँ, तो पास में कौन से स्कूल होंगे? यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके लिस्ट निकाल सकती हैं, वेबसाइट से, कंप्यूटर से भी पता कर सकती हैं कि आपके इलाके में कौन सा मान्यता प्राप्त स्कूल है, रिकॉग्नाइज स्कूल कौन कौन से हैं और कौन सी एज लिमिट से वो बच्चों के एडमिशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। लेकिन आज ये सवाल पूछना कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। आपको ये कार्रवाई बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, ताकि आपके बच्चों के एडमिशन में दिक्कत ना आए। जी, तो रुचि आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी जो आसपास स्कूल है वहाँ के लिस्ट निकाल के आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म वहाँ से ले और भर दें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी पेशकश जारी रहेगी। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं नर्सरी एडमिशन से जुड़ा हुआ तो आप हमें फोन कर सकते हैं। 41226510 हमारा फोन नंबर है।
तो नर्सरी एडमिशन की टेंशन की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें आज आखिरी दिन फॉर्म भरते हुए पेरेंट्स के सामने आ रही है और आज आखिरी दिन किस खास बात का ख्याल आपको रखना है यह हम आपको बता रहे हैं। रोहिणी से प्रियंका एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं? हाँ जी मैडम, मुझे ये पूछना हो रहा है कि मेरी इकलौती बेटी है और मैंने 17 स्कूल में अप्लाई किया है, तो उसका मैंने खास तौर से ध्यान रखा कि जहाँ हमें ओनली साइड और गर्ल्स साइड के पॉइंट भी मिले वहीं अप्लाई किया है। तो मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक स्कूल का कॉल आया कि आप अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहती हैं तो मुझे 50,000 डोनेशन दीजिए, स्कूल वालों ने कहा, स्कूल में बुलाकर और फीस डिपॉजिट कर दीजिए। तो क्या इतने अर्ली मुझे डोनेशन से यानी कि 70-80 हजार रुपए लगा के अपनी बेटी का एडमिशन सिक्योर करवा लेना चाहिए? नहीं मैडम, जिस आप स्कूल की बात कर रहे हो पीटूपुरा में है? रोहिणी सेक्टर 13 में है। अच्छा, समझ गया। वो हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि 50,000 से 65,000 लेके आइए और हाथ पे एडमिशन करा लीजिए, तो वो एडमिशन आपको 1 तारीख के बाद मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप 1 दिन तक वेट कीजिए। और आपने 17 स्कूल में अगर अप्लाई किया, आपके कितने पॉइंट बनते हैं अंदाजा? मैडम सर, मेरे बहुत से स्कूलों में 65, 55, 50। हाँ, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल पैसे मत दीजिए। तो जहाँ पे पैसे देने की सोच रही हैं वहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको एडमिशन अच्छी मिलेगी, तो आप एडमिशन का वेट कीजिए। नहीं तो वो मतलब मैं तो इसके अगेंस्ट ही हूँ कि आप पैसे की एडमिशन कीजिए, वो आपको ऐसे मिल जाएगी 1 तारीख के बाद। तो आपका अगर आप 50 पॉइंट कहीं बन रहे हैं तो आपके 55 पॉइंट में एडमिशन आराम से हो जाएगा। जी, जैसे किसी के फोन पर बहकावे में ना कर कहीं भी डोनेशन अभी ना दे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी है। लिस्ट आएगी उसके बाद हो सकता है कि नंबर कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि बहुत से स्कूल में जाकर सभी पेरेंट्स ने फॉर्म भरे हैं। सुबह जी स्टूडियो में आप आए, आपने तमाम सवालों की जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। मैं एक दिन जाऊंगा लास्ट कि सब पेरेंट्स से एक हिदायत है, एक बेसिक रूल है नर्सरी एडमिशन का, ब्लॉक योर फर्स्ट सीट। उसमें अभी देखिए कि मेरा एडमिशन XYZ में नहीं हुआ, ये सीट पहली सीट जो भी आती है उसको आप ब्लॉक कीजिए, आगे कुछ पता नहीं होता। ये तो पहले सीट ब्लॉक कर लें जरूर, क्योंकि आगे पता नहीं आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं, इसलिए जहां पर नंबर आ रहा है वहां पर जरूर फीस जमा करके सीट ब्लॉक कर लें। नर्सरी एडमिशन में आने वाली दिक्कतों से परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स, तो ऐसे में वो सभी स्कूलों में एक ही तरह के सिस्टम की भी मांग कर रहे हैं ताकि उनकी दिक्कतें कुछ कम हो सके। नर्सरी दाखिले का चौथा दिन भी अभिभावकों के लिए मुश्किलों भरा रहा। कहीं फॉर्म के लिए स्कूलों के चक्कर काटते अभिभावक, कहीं पॉइंट और कैटेगरी सिस्टम की उलझन, तो कहीं एज को लेकर कंफ्यूजन। अभिभावकों का मानना है कि सभी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। पॉइंट सिस्टम का एक यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए ताकि जो प्रोसीजर है बहुत इजी हो पाए और जो पेरेंट्स को एक हेडेक हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने बच्चे का कराने के लिए, वो उससे बच पाएंगे। सारे स्कूलों में लगभग एक तरीके का सिस्टम होना चाहिए जिससे पेरेंट्स को दिक्कत ना है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या पॉइंट सिस्टम होना चाहिए और उस पॉइंट सिस्टम को हर स्कूल को फॉलो करना चाहिए, तभी सब जगह एक जैसा रहेगा। नहीं तो हर स्कूल के पास लिबर्टी है, हर स्कूल अपने हिसाब से पॉइंट सिस्टम कर देता है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। दरअसल नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया एक दूसरे से काफी अलग है। ऐसे में अभिभावकों को कम से कम 10 से 12 स्कूलों को टारगेट करके उनके अलग अलग पॉइंट सिस्टम के साथ माथापच्ची करनी पड़ती है। दाखिले के लिए अभिभावकों के सुझाव से स्कूल भी सहमत दिखे। This is a suggestion by the parents. They should give the suggestions to the government, and it is for the Directorate of Education if they want to give a uniform kind of a this category wise, then it is for the Directorate of Education to decide. अभिभावकों का मानना है कि अगर सरकार इन सुझावों पर अमल करती है तो दाखिले की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। समस्याओं से दो चार होते अभिभावकों ने स्कूलों के एडमिशन सिस्टम में एकरूपता की मांग की है। स्कूलों ने भी पेरेंट्स के सुझाव का स्वागत किया है, लेकिन सरकार और शिक्षा निदेशालय इन सुझावों पर कितना अमल करती है, ये अगले साल के नर्सरी एडमिशन के वक्त ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र राजपूत के साथ रोशनी ठोक में, दिल्ली आज तक। तो आज आखिरी दिन जिस स्कूल का फॉर्म अगर आपसे छूट गया है तो उस फॉर्म को आप जरूर भरें, ताकि थोड़ी सी जो अगर आपको ये है कि कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, एक उम्मीद बनी रहे कि स्कूल में हो सकता है एडमिशन, तो वहां पर फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि आज लास्ट दिन है एडमिशन फॉर्म भरने का। सुबह जी आप हमारे साथ स्टूडियो में सभी सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया आपका, और अनिका जी आपका भी तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारी इस पेशकश में इतना ही, आगे खबरें जारी रहेंगे, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।